जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोने में आपका स्वागत है। आइए आप लोग को लेकर चलते हैं। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम आपका 2018 में हुआ था, उसी का मैं आज सेट करवाने जा रहा हूँ। तारीख देखिए कब का एग्ज़ाम का है, 9/8/2018 का जो आपका थर्ड सिटिंग हुआ था 4 से 5। तो 4 बजे से 5 बजे तक जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी का मैं आज सोल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। इसमें आपका सभी सोल्यूशन होगा, चाहे वह मैथ रे या रीजनिंग रे या स्टैटिक्स रे, सभी का सोल्यूशन पूर्ण रूप से हम देंगे आपको। तो यदि आप लोग पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी इसी तरह का आपको मिलता ही रहे वीडियो सही से। चलते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन क्यों लेकर चलते हैं आपको। आज देखिए क्वेश्चन आपको बता दिए। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। इसमें जो आपका क्वेश्चन होगा, टोटल जितना आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है सभी को बताया जाएगा और पूरा डिटेल से बताया जाएगा। तो क्वेश्चन आपको पहला है क्या, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान डेढ़ से कम होता है। कहता है दांतों में सड़न गलन जो होता है, आप लोग सुनते होंगे दांत में कनकनाक लगता है, झनझनाक लगता है। तो सुनते होंगे झनझनाक लगता है, तो दांत जो मेरा कनकनाक जो लगता है उसके रीज़न क्या है, जब दांत का पीएच मान अम्लीय माध्यम में होने लगता है तब, अर्थात कहने मतलब जब पीएच मान दांत का 5.5 से कम हो जाता है तब आपका दांत में सड़न आ जाता है। ठीक है, तो हम पीएच वैल्यू जितना भी आपका सभी का वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं इसी चैनल पर। यदि आप लोग को भी पीएच वैल्यू याद नहीं है, इसी चैनल पर जाइए, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, हम क्लास में याद करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग है, कह रहा है क्या, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। यदि कोड में यदि UNGNIMMICKY को MIGNUYKCIM लिखा जाता है, तो उसी कोड में बोलता है कम्प्लेक्सिटी को क्या लिखा जाता है। आइए देखिए, आप जब भी रीजनिंग बनाइएगा ना, इसमें आपको एक सीरीज पकड़ना पड़ता है, कि देखना पड़ता है आपका कि यह जो आपका दिया है अपोजिट दिया है या तो फिर किसी न किसी तरह सीरीज में दिया होगा। तो आप जब इसको पकड़िएगा ना, इसको यहाँ से देखिएगा, इसमें जो आपका दिया है सीरीज में दिया है। कैसे, यहाँ देखिए AMI, यहाँ देखिए कितना अक्षर पहले देखिए, गिनिए इसमें कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर है ना आपका। 5 अक्षर को लेकर सीधे उल्टा दिया इसको। जब सीधा उल्टा दिया 5 अक्षर को लेकर के, जैसे मान लीजिए M लिखा है यहाँ पर, यहाँ पहले M लिख दिए, फिर I लिखा, I लिख दिए यहाँ पर, G लिखा था, G लिख दिया यहाँ पर, और N लिखा था, N और U। उसी तरह से इसको भी उल्टा दिया है। मतलब क्या है, आधा अक्षर को 5 अक्षर को उल्टाया गया है। उसी तरह जब इसको हम उल्टाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आपका है कि कॉम्प्लेक्सिटी है आपका। तो यहाँ सब उल्टाना स्टार्ट करेंगे तो पहले L आएगा आपका, फिर P आ जाएगा, फिर M आएगा, फिर O आएगा, C आएगा। ठीक है, और इसी तरह से Y T I X E आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, भारत की विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च और एनालिसिस विंग के वर्तमान निदेशक कौन है। तो अभी जो इसका वर्तमान में चेंज हो गया है, चूँकि ये आपका 2018 का ही क्वेश्चन है, तो उस समय का अलग था और अभी इसका अलग है। तो उस समय जो था इसका अनिल कुमार धस्माना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी का वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान का हम अलग से वीडियो आपको अपलोड कर देंगे, वर्तमान में कौन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम या एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन था। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एकमात्र भारतीय शास्त्री जो था उसका नाम था आपका अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन एकमात्र भारतीय था जो कि अर्थशास्त्र था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, उस समय का चयन करें जो घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाएगा। देखिए हम आपको क्लॉक पढ़ा चुके हैं इसी चैनल पर। आपको जब अंदर में क्लिक कीजिएगा आपको क्लॉक मिल जाएगा। तो क्लॉक मिल जाएगा तो आपका आंसर कैसे इसका पता करेंगे। देखिए जबकि आपको दर्पण छवि कहेगा निकालने के लिए, तो क्या करना है आपको, 11:60 में आपको क्या करना है, जो आपका दिया होगा ना क्वेश्चन, 11:60 में क्या करना आपको, देखिए मतलब लिखने में नहीं पड़ रहा है, 11:60 में इसको 9:30 को घटा दीजिए। ठीक है, जब 9:30 को घटाइएगा तो घटाने के बाद आपका जो आंसर जाएगा आपका 2:30, अर्थात का मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। आप लोग याद कर लीजिए कि दर्पण छवि जब भी कहेगा निकालने के लिए तो 11:60 में आपको घटाना है जो भी आपका टाइम है दर्पण छवि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 12 माइनस 1/4 इंटू -5 माइनस 48 भागा -16। ठीक है, तो देखिए आपका बहुत ही सरल सवाल है आपका। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है। हम आपको बता दें कि देखिए जब भी ब्रैकेट वाला हल आएगा ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़की ब्रैकेट को हल करना है। इससे बड़की ब्रैकेट आप गया इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद आता है मंझली ब्रैकेट, फिर मंझली को हल करने के बाद आपको छोटकी ब्रैकेट को हल कीजिएगा। और सबसे पहले हम हल करते हैं बड़की ब्रैकेट के अंदर में। जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है आपका कि यहाँ पर देखिए -48 भागा क्या है आपका -16 है। जब इससे भाग देंगे तो 3 कट जाएगा आपका, पक्का 3 आ जाएगा, और 3 यहाँ पर -3 और -5, तो -3 और -5 को जब जोड़ेंगे तो -8 हो गया। और -8 ब्रैकेट है, ब्रैकेट जब टूटेगा तो 4 गुना -8 करेंगे। जब -8 करेंगे 2 बार में कटेगा ही, 4 से 2 आ गया, और 22 में जब 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24। अर्थात कहने का मतलब है कि इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर। देखिए मेरे पास कलम नहीं है तो इसमें लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोशिश करना आपको बताने का ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। देखिए रीजनिंग करें, एक्स और वाई जेड की औसत मजदूरी क्या होगी। कह रहा है कि क्वेश्चन की एक्स और वाई जेड की औसत मजदूरी क्या होगी। तो ऑप्शन देखिए क्या आपका कथन और निष्कर्ष वाला है, इस पर आपको ध्यान देना है। कह रहा है वाई का वेतन एक्स प्लस जेड का वेतन का आधा है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या आपका, एक्स और वाई एक साथ जेड से 40 रुपया अधिक कमाते हैं और जेड 5 रुपया कमाता है। देखिए इस क्वेश्चन में औसत मजदूरी का रहता है। औसत मजदूरी निकालने के लिए आपको क्या करना है, कम से कम किसी एक का वैल्यू पता आपको रहना चाहिए। एक्स वाई जेड में यदि किसी एक का आपको वैल्यू पता हो जाएगा तो आप आराम से उसका औसत मजदूरी निकाल सकते हैं। लेकिन ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, वाई का वेतन एक्स प्लस जेड का आधा है। अब आधा है, कितना आधा है इसमें आपको क्लियर नहीं बताएगा कितना आधा है, इसीलिए ऑप्शन ए आपका जो है ना कथन गलत हो गया। लेकिन ऑप्शन बी क्या कर रहा है कि देखिए इसमें वैल्यू फिक्स कर दिया है। यदि इससे क्वेश्चन आपको जब भी आए जिसमें देखिए क्वेश्चन में यदि वैल्यू आपका फिक्स कर दिया ना, किसी एक का वैल्यू मिल गया तो उससे आपका आंसर निकाल सकते हैं। करें एक्स और वाई एक साथ जेड से 40 रुपया अधिक कमाते हैं और जेड 500 रुपया कमाता है, अर्थात ऑप्शन बी में इससे हम निकाल सकते हैं। मान कर जब निकालेंगे एक्स वाई कुछ भी मानेंगे तो इसका आंसर हमको निकल सकता है ऑप्शन बी से, लेकिन ऑप्शन सी से ए से नहीं निकलेगा। अर्थात केवल 2 कथन आपका सही है और एक जो है अपर्याप्त है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या कि संख्या 4 2 8 6 9 3 7 4 5 में 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब होता है घटा भैया। ठीक है, अंतर मतलब होता है घटा। तो कैसे करना है, पहले देखिए 9 है कहाँ पर आपके पास में, 9 आपका जहाँ पर है उस 9 को यहाँ पर लिखिए। क्लियर। 9 के बाद देखिए दाहिने साइड में कितना अंक है, 1 2 3 4, जितना अंक होगा आपको उतना जीरो आपको बैठाना है। क्लियर, जितना अंक होगा उतना आपको जीरो बैठाना है। जीरो बैठा के उसके बाद कर रहा है कि 5 का देखिए 5 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। अब 5 लिखने के बाद जितना अंक होगा 5 के बाद उसको घटा दीजिए। तो 5 लिखने के बाद मेरा एक भी अंक इधर दाहिना साइड में नहीं है, ये पर डायरेक्ट सिर्फ 5 घटा देंगे। और जब इसको घटाएंगे ना, चूँकि देखिए जब हम 9 पर इतना शून्य बैठाएंगे 4 शून्य, तो मैं निकल गया 9 का स्थानीय मान, और 5 का मान निकाले तो 5 का स्थानीय मान निकल गया। अर्थात जब दोनों का डिफरेंस करेंगे, यही पूछ रहा है आपका अंतर, दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जब इसका घटाइएगा ना तो आंसर ऑप्शन बी में दिया है आपका 89,995 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, करें कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। देखिए कोई भी चीज़ यदि ऊपर की ओर उठ रहा है ना तो उसमें क्या होता है आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है स्थिति ऊर्जा, और स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आपका क्या, स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आपका क्या mgh। क्या बोले mgh, अर्थात हम हाइट को बढ़ाएंगे ना तो इसका मेरा जो है स्थिति ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, और हाइट को घटाएंगे तो स्थिति ऊर्जा का मान भी आपका घटेगा। जब ऊपर की ओर कोई वस्तु को गिरा ऊपर उठाते हैं उसमें क्या होता है आपका स्थिति ऊर्जा होता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कह रहा है कि यदि मास, ठीक है, मास m के साथ चलती हुई वस्तु का गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गतिज ऊर्जा गति को v से बढ़ाकर 2 भी कर दिया जाए।
ठीक है। हम आपको बता दें, गतिज ऊर्जा जो होता है ना, क्या बोले, गतिज ऊर्जा जो होता है आपका, ठीक है, वेग के स्क्वायर के समानुपाती होता है। क्लियर, वेग के स्क्वायर के समानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि आपका गतिज ऊर्जा जो होता है वेग के स्क्वायर के समानुपाती हो गया। यदि मान लें कि गतिज ऊर्जा 1 है तो वेग कितना हो जाएगा, ठीक है। यदि मान लें गतिज वेग आपका 2 है तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा आपका पास में, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना, 4 हो गया। यदि मान लें गतिज ऊर्जा आपका 3 है, चूँकि हम जानते हैं गतिज ऊर्जा होता है वेग के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, वर्ग के समानुपाती होता है। क्लियर, तो यदि मान लें कि ये गतिज ऊर्जा हम, ठीक है, सॉरी, यदि हम वेग को हम 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो गतिज ऊर्जा को क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 गुना हो जाएगा। उसी तरह से भैया यहाँ पर क्या आएगा, कह रहा है कि गतिज ऊर्जा इसका क्या होगा, जब 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको हम बता दें कि जब भी आपका गतिज ऊर्जा और वेग में संबंध पूछेगा तो वो डायरेक्ट क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है, जो भी रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। देखिए, अम्ल का कह रहा गुण नहीं है, तो अम्ल पहले सबसे पहला गप का ऑप्शन देखिए, पहला क्या है, कह रहा है कि अम्ल नीले पत्र को लाल कर देता है। यह बात बिल्कुल ही सही है, अम्ल नीले को लाल कर देता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। लेकिन पूछना कौन सा गुण नहीं है, तो आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि गुण है और नहीं है इसमें कन्फ्यूजन न होइएगा। क्योंकि पहला ऑप्शन देखिए लॉलीपॉप दिया है कि अम्ल नीले पत्र को लाल कर देता है, और कितना आदमी यही देख के मार देता है। क्लियर, दूसरा ऑप्शन आपका क्या, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। यह भी बात बिल्कुल सही है। जितने भी आपका खट्टा पदार्थ आप खाते हैं सभी में क्या होता है, आपका अम्ल होता है। क्लियर, जितना भी खट्टा पदार्थ है। तीसरा ऑप्शन क्या, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण का निर्माण करता है। यह भी बात बिल्कुल सही है। किसी भी अम्ल को हम किसी भी क्षार के साथ मिलाते हैं तो लवण और जल का निर्माण करता है। किसका, लवण और जल का निर्माण करता है। चूँकि आपको हम जो है अम्ल भस्म जो है ना, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव हम करवा रहे थे जब टॉपिक वाइज ना, प्रीवियस क्वेश्चन, इस सब क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। उसमें अम्ल भस्म क्षार के बारे में डिटेल से पढ़ा है। जो भी भाई पहली बार हमसे जुड़े हैं उससे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जाकर देख ले अम्ल भस्म क्षार का। लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। तो अम्ल नीले पत्र को लाल कर देता है, तो बात बिल्कुल सही है आपका। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये भी सही है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण का निर्माण करता है, ये भी सही है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, नहीं भैया, जब अम्ल का स्वाद खट्टा हो गया तो फिर कड़वा कहाँ से हो गया। इसलिए आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। और यही पूछा इसमें कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए क्या कह रहा है कि यदि दी गई आकृति में प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग कर 3 समूह बन सकते हैं तो वह समूह कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो आकृति यहाँ पर आप लोग देख लीजिए आराम से, हम इसका बताते हैं आपको आंसर। ठीक है, आकृति जब देखिएगा ना यहाँ पर, तो कह रहा है कि सिर्फ 3 समूह का उपयोग करके बनाना है आपको। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे भैया, पहले देखिए इसमें जो आपका 1 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर है। 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर देखना है आपका, वही एक ही फिगर के अंदर दूसरा फिगर है। उसके बाद क्या देख रहे हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, तो अल्टरनेट फिगर है, मतलब एक फिगर अलग है दूसरा फिगर अलग है। और तीसरा हम देखने क्या, 3, 6, 9 में देखने कि सभी का रंगा हुआ पाठ है। और वही पूछ रहा है कि तीनों में कौन सा समानता है, तो समानता 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर एक ही समूह का फिगर है। जैसा फिगर ऊपर में यदि वर्ग हैं, ऊपर में यदि वर्ग है तो अंदर में भी आपको देखिए वर्ग मिल रहा है आपको। ठीक है, यदि ऊपर में वृत्त है तो अंदर में भी आपको वृत्त मिल रहा है, ऊपर में त्रिभुज है तो अंदर में भी आपको त्रिभुज मिल रहा है। इस तरह से आपका फिगर एक तरह समान दिख रहा है। अर्थात इसका जो ऑप्शन हम देखते हैं ना, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कह कि दीपाली ने कप का सेट 375 रुपया में खरीदा, लेकिन बाद में से स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 रुपया में बेचना पड़ा, उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। ठीक है, जब भी पूछेगा आपको कितना प्रतिशत का नुकसान और फ़ायदा होने हुआ, तो आपको कैसे करना है हम बताते हैं। तो एसपी और सीपी का डिफरेंस ऊपर में लिखना आपको, एसपी और सीपी का डिफरेंस बट नीचे में क्या लिखना आपको, सीपी, और गुना क्या करना आपको 100 कर देना है। ठीक है, जब इसको हल कीजिएगा ना रख करके, एसपी और सीपी का डिफरेंस बटा क्या, सीपी गुना 100, तो एसपी कितना आपका दिया 345, ठीक है, और 375 आपका सीपी है। तो जब दोनों घटाएंगे ना, जब घटाएंगे कितना आपका आ जाएगा
तो यहाँ पर 30 आ जाएगा और 30 बटे कितना, तो 375। देखिए आपको हमको लिखने में नहीं पड़ रहा है, आप लोग को बोल रहे हैं मुँह से, आपको थोड़ा देख लीजिएगा। 375 और गुना कितना 100। जब इसको हल करेंगे ना आपका जो आंसर रहेगा 8% का नुकसान हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हम आपको बता दें नियम क्या करना, आपको SP माइनस CP बटा CP करना है आपको। माइनस प्लस आपको मतलब नहीं रखना कि माइनस आया कि प्लस आया, ठीक है। SP माइनस CP बटा CP गुना 100। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि दी गई युक्ति का विचार करें, तय करें कि दी गई पूर्व अवधारणाओं में से कौन अंतर निहित है। तो क्वेश्चन को ध्यान समझना है। करके शहर में पानी की कमी के कारण प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को अपनी पानी की खपत को 25% कम करने के लिए कहा। तो ये तो आपका कथन है। आपका पूर्व अवधारणा देखिए क्या कह रहा है, इसका मतलब का क्या निकलता है। अधिकांश नागरिक अपनी पानी की बचत को कम कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। अधिकांश नागरिक अपने पानी की बचत को कम कर सकते हैं। और ऑप्शन क्या है, कई कार्यकर्ता प्राधिकरण द्वारा दी गई इस सलाह का विरोध करते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप जब भी आएगा ना, ध्यान में आपको यह बात रखना है कि जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के फेवर में यदि कोई ऑप्शन दिख रहा है तो आपका वह आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन के फेवर में यदि विपरीत में आंसर दिख रहा, ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो आपका कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए क्या, अधिकांश नागरिक अपनी पानी की खपत को कम कर सकते हैं, और यहाँ भी ऊपर में लिखा था कि नागरिकों को अपनी पानी की खपत को 25% कम करने के लिए कहा है। मतलब यहाँ भी खपत का चर्चा हो रहा है और यहाँ भी खपत का चर्चा हो रहा है। इससे क्या हो कि ऑप्शन जो आपका कथन एक आपका पर्याप्त हो गया, और बी में कहीं देखिए विरोध का चर्चा कहीं क्या है कथन में नहीं ना, इसीलिए आपका ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब केवल अवधारणा आपका एक सही है। जब अवधारणा एक सही है तो उसमें आपका आंसर नंबर 4 में आंसर का हो जाएगा कि केवल पूर्व अवधारणा एक अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रभाव के लिए एक ही अनाग है, जिसे क्या कहते हैं। देखिए मानव में जो है ना, एक होता है नर, एक होता है मादा। तो नर में जो है भैया आपका स्पर्म और मूत्र है, दोनों एक ही मार्ग से निकलता है। लेकिन मादा में क्या होता है कि स्पर्म का उसमें तो स्पर्म नहीं रहता है भैया। तो मादा में क्या होगा कि उसके लिए अलग नलिका बनाया गया है, ठीक है। तो इसके लिए हम डिटेल से अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम बताते सिर्फ क्वेश्चन जो पूछ रहा था उसके अनुसार कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रभाव के लिए अनाग, जिसे क्या कहते हैं, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। जबकि देखिए डिम्ब वाहिनी आपका नर का भाग नहीं है बल्कि मादा का भाग है। मूत्र वाहिनी, ठीक है, तो मूत्र वाहिनी है आपका, देखिए दोनों का भाग है, ठीक है। और शुक्रवाहिका, ये भी आपका शुक्रवाहिका जो आपका नर का ही भाग है, लेकिन डिम्ब वाहिनी नहीं है। करके कहाँ से दोनों एक साथ निकलता है, तो मूत्र और वीर्य दोनों मूत्र मार्ग से ही निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, कह रहा है कि एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी। देखिए हम आपको बता दें कि कक्षा संख्या 4 है। एक होता है के, एक होता है एल, एक होता है एम, एक होता है एन, ठीक है। के एल एम एन, तो इसको हम याद भी करवा दिए हैं। कैसे आपका बनता है 2, 8, 8, 18, 18 और 32 होता है आपका। कितना 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो हम बता दें के कक्षा में आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और एल कक्षा में आपका 8, 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। जबकि एम कक्षा में आपका 18, 18 इलेक्ट्रॉन रहता है और एन कक्षा में आपका 32 प्लस रहता है। तो पूछ रहा है कि एम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो चूँकि तीसरा स्थान पर है, इसका एक फार्मूला होता है, क्या आप लोग को बता देगी। कक्षा की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है आपका, याद कर लीजिए, सभी को लिख लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए। 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, जहाँ n क्या है कक्षों की संख्या। जैसे पहला क्षण पर क्या हो गया, के हो गया, के ये पहला स्थान पर है, एल आपका दूसरा स्थान पर है, एम आपका तीसरा स्थान पर है। तो n बराबर कितना आपका 3 ना, तो 3 यहाँ पर रखेंगे, 3 से आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोरेटिक ऑक्साइड है। एम्फोरेटिक ऑक्साइड जो देखिए भैया आपको बता दें कि 2 ही ऑक्साइड, जैसे मान लो कि एम्फोरेटिक इसको बोला जाता है, जिससे हिंदी में बोलते हैं इसको उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड जो बोलते हैं हम किसको, हम आपको बताते हैं। इसमें आपको 2 ही एग्जाम्पल याद रखना है। एक याद रखना आपको ZNO और एक याद रखना आपको Al2O3।
अर्थात एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दो ही मेरा यौगिक हैं जो कि वैधर्मी ऑक्साइड के अंतर्गत आता है। क्लियर। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एम्फोरेटिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन में देखिए कहीं पर आपको Al2O3 लिखा है अर्थात एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखा है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका आंसर हो जाएगा, और ZnO जिंक ऑक्साइड लिखा तो वो भी हो जाएगा। देखिए आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ZnO भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे। कह रहा है कि ऐसा कौन सा भिन्न जिसमें कि आवर्त नहीं आएगा। आवर्त कहने का मतलब हो गया कि जिसका हम कटाते रहेंगे उसका आंसर ही कभी नहीं निकलेगा, उसे ही पूछ रहा है। ऐसा कोई भिन्न है जिसको हम काटाते जाएंगे उसका आंसर कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, उसे होता है आवर्ती, और जिसका आवर्त नहीं है मतलब उसका जो पूर्ण रूप से कट जाएगा, जो पूर्ण रूप से कट जाएगा उसका आवर्त नहीं होता है। जैसे 4/16 हम करते हैं, जब 4/16 को हम भाग देंगे ना इसका आवर्त आते चलेगा। 4 से कटेगा कितना, 1/14 चौकी 56। जब 14 से भाग देंगे ना तो 0.77 आते रहता है भैया हमेशा, मतलब इसी टाइप का आते रहेगा। क्लियर, कभी अंत इसका नहीं होगा। देखो 7/8 को जब हम भाग देते हैं ना 7/56 को तो 1/8 आता है, और 1/8 को जब हम भागते हैं ना पूर्ण रूप से ये कट जाता है। जब पूर्ण रूप से कट जाएगा ना तो ये आवर्ती दशमलव नहीं है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि जब हम आवधिक तालिका में समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। तो आवधिक तालिका मतलब है कि कहता है कि जब पीरियोडिक टेबल में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है आपका सेल की संख्या में। तो हम आपको बता दें जब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाएंगे ना सेल की संख्या आपका बढ़ते चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि क्योंकि डिपेंड करता है किस पर, सेल की संख्या, परमाणु संख्या पर। क्लियर, जैसे मान लीजिए आपका हीलियम है, हीलियम आपका, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है। जब इसका हम परमाणु कक्षा बनाएंगे ना तो हीलियम का बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम का बाह्यतम 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि लिथियम का 2 और 1, और सोडियम के 2, 8 और 1 होता है। देखिए कक्षा संख्या बढ़ रहा है, इसमें एक ही कक्षा बनेगा, इसमें 1 और 2 कक्षा बन रहा है, इसमें 1, 2, 3 कक्षा बन रहा है। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं ना तो क्या होता है हमारा सेल की संख्या बढ़ते चल जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। कह रहा उत्तक क्या होता है। उत्तक जो है कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। क्लियर, एग्जाम आपका यह भी आया है कि उत्तक क्या होते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। क्लियर, तो जिसका क्या होता है कि वह देखने में आपको और कार्य करने में दोनों एक समान उसका रूप दिखता है। क्लियर, उत्तक का जो जब देखेगा उसको ना और उसका कार्य भी दिखेगा, दोनों एक ही समान दिखेगा। इसीलिए बोले क्या कि उत्तक क्या होता है, तो जो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से देखने और कार्य करने में समान होता है। और उत्तक कहते कि इसको हम आपको बता दिए कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। ये भी नोट कर लीजिए कहीं पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। करें किसी संख्या के 28% का मान 35 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। करें कि 28% का मान 35 है। मान लीजिए एक्स का आपका 28% कितना आपका 35 है। प्रतिशत जब हटेगा भैया नीचे आपका क्या हो जाएगा 100 आ जाता है। जब इसको हल करते हैं देखिए पहले इसको कटेगा क्या, ही 7 कहाँ से कटेगा, 7 चौक 28, 7 पचे 35। क्लियर, अब देखिए क्या होगा, प्रतिशत जब ऊपर जाएगा नीचों में 100 आ जाएगा। ठीक है, क्या आपको हम इसको अच्छा से बताते हैं। क्लियर, तो बराबर क्या है आपका, देखिए यहाँ पर कि एक्स का आपको 28% निकाल लेना है, बराबर क्या 35 यहाँ पर कर देना है। जब इसको पूर्ण रूप से कटाइएगा ना आपका 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका कह रहा है कि भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य ने 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी की। तो उत्तर पूर्वी राज्य में जो आपका उस समय जो था 2022 के लिए मेघालय उस समय कर रहा था इसका मेजबानी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए कथन निष्कर्ष फिर से आ गया है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना कथन, और आपको यह बात ध्यान रखना है कि कथन निष्कर्ष में कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसके थ्रू में ऑप्शन है या नहीं है, उसके फेवर में ऑप्शन है या नहीं। इसे देखिए क्या कर रहा है कि स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है। स्वाति का पति नमिता की माँ का इकलौता पुत्र है। क्लियर, और स्वाति का भाई नमिता का पति चचेरे भाई या ममेरे भाई है। देखिए
दोनों में स्वाति है। हम यदि स्वाति का रिलेशन बनाएंगे ना, तो स्वाति का पति नमिता की माँ का इकलौता पुत्र है, तो रिलेशन आपका स्वाति ऑप्शन ए से भी रिलेशन आपका बन जाएगा। और स्वाति का भाई नमिता का पति चचेरे भाई मेरे भाई हैं, तो ऑप्शन बी में भी देखिए स्वाति, यहाँ भी स्वाति है। और दोनों में देखिए यहाँ स्वाति नमिता बोल रहा है, और दोनों ऑप्शन में भी देखिए क्या है, स्वाति नमिता दोनों में दिया है। यदि स्वाति नमिता दोनों में दिया है तो आपका क्या हो जाएगा, आप दोनों में से किसी से भी ऑप्शन आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप किसी ऑप्शन को पकड़िएगा ना, उससे भी आपको आंसर निकल जाएगा कि किस तरह से रिलेशन बनाता है। इसलिए इस तरह का आंसर आपका हो जाएगा कथन 1 या तो कथन 2 आपका पर्याप्त है इस तरह के आंसर में, कि दोनों तरीका हम आंसर निकाल सकते हैं। जब दोनों से हम आंसर निकाल सकते हैं उसको बोलते हैं कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहे कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। ठीक है, देखिए आकृति आपको इस तरह से दिख रहा होगा, तो इसमें वाट के स्थान पर क्या देना है आपको, वाट के स्थान पर क्या देना है। देखिए बिंदा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए या तो ई वाला नहीं हो पाएगा, रीजन क्या, यह वाला यहाँ पर है, ये है आपका, ये वाला भी फिगर आपके पास है, ये है, ये वाला फिगर आपके पास नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या इसमें, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी में आप सिर्फ इसमें बिंदा बैठा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, सॉरी ऑप्शन ए में दिया है सी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित वृत्त चार्ट पाए में कुछ फसलों का वार्षिक उत्पादन दिए गए हैं। यदि कुल उत्पादन 9,000 टन हो तो चावल के उत्पादन की मात्रा टन में बताइए। देखिए इस तरह का सवाल जब भी आएगा, देखिए टोटल दिया है ना, तो टोटल का तुलना टोटल से करेंगे। जैसे यहाँ पर 90 दिया है ना, 9,000 की तुलना टोटल से करेंगे। टोटल बताइए कितना बना रहा है। देखिए राइस जो आपका 40% है, गेहूँ आपका 100 है, और शुगर आपका 80 है, और अदर आपका 140 है। जब टोटल का तुलना टोटल से करेंगे ना, यहाँ टोटल दिया है, यहाँ भी नीचे में टोटल को ही लिखेंगे। क्लियर, और उसके बाद जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उससे गुना कर दीजिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, चावल के उत्पादन टनों में, तो चावल कितना है आपका 40 से ना, तो 40 से इसको गुना कर दीजिएगा। जब इसको कटाइएगा ना, तो ये कटेगा आपका, और आंसर इस तरह से आपका आ जाएगा 9 और एक बार में कटेगा, अर्थात 1000 आपका आंसर हो जाएगा, 1000 टन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए होगा कहीं ना कहीं, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जल में बनने वाले प्रतिबिंब बताइए। देखिए हम प्रतिबिंब आपको पढ़ा चुके हैं इमेज वाला। यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़े ना, तो आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, और जाके रीजनिंग में हम पढ़ाए हैं, रीजनिंग आपको देख लेना है। क्लियर, करके सही प्रतिबिंब चुनिए। तो जब भी आपका जल प्रतिबिंब कहेगा निकालने के लिए ना, कौन सा प्रतिबिंब बोले, जल प्रतिबिंब। जब जल प्रतिबिंब कहेगा निकालने के लिए ना, तो उसमें जो आपका हो जाएगा, क्लियर, तो जल प्रतिबिंब जब भी निकालने के लिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि इस तरह का आपके पास में दिया है, और जल प्रतिबिंब जैसे निकालने का तो बायां को दायां लिख दीजिएगा, और दायां को बायां। जैसे यहाँ पर देखिए बायां इधर क्या है, दाहिना साइड में इस तरह से ऐसे घुमा है आपका, ऐसे घुमाए ना, जब ऐसे घुमाए तो जब इसको इस साइड में बनाएंगे तो पहले ऐसे घूमेगा। देखिए इस तरह से कहीं पर घुमा है, और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। क्या बोले, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। कब, जब जल प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या लिखना आपको, नीचे वाला ऊपर, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका नीचे। देखिए हमको लिखने में नहीं पड़ रहा है, तो चूँकि आज इसमें कलम मेरा नहीं है, तो हम इसका अलग से, सॉरी, तो आपको हम जो बोलते हैं आप इसको लिखते जाइएगा। ठीक है, नीचा वाला ऊपर पहले देखिए सिंबल, देखिए इस तरह से घुमाए, इस तरह से कहीं पर घुमाए कोनो फिगर में, तो इस तरह से घुमाए, आपका ऑप्शन नंबर बी में ही घुमाए, फिर नीचे वाला ऊपर चल गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में किसी में है आपका भी, देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका 4 में दिया है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, क्या प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु दृश्य मूल तत्वों से मिलकर बना है। देखिए दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो है आपका 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है। कितना, 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है आपको खेल क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर, तो खेल क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
करें कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका है, यदि एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला जो भी लिखा है, जैसे ऊपर में क्या है 4, 2 और 5, नीचे क्या लिखा है आपका 5, 3 और 7 लिखा है। यदि एलसीएम पूछेगा, जो पूछेगा ऊपर वाला का वही करना है आपको, नीचे वाला का सेम का विपरीत कर देना है। जैसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, नीचे वाला का एचसीएफ लेंगे, और जब एलसीएम निकालेंगे 2, 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम जाएगा कितना आपका आ जाएगा यहाँ पर 20 आ जाएगा, और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे 5, 2, 7 का, तो इसका जो एचसीएफ में आता है 1, अर्थात 20/1। तो एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका है कि यदि एलसीएम बोलेगा तो ना आपको लिख लीजिए कहीं पर फॉर्मूला कि जो पूछेगा ऊपर वाला को वही करना है और सेम विपरीत नीचे वाला करना है। ऊपर 4, 2, 5 था, इसका ऊपर में लिखे तो ऊपर में एलसीएम निकालना, नीचे वाला का हर कर देना, सॉरी उसका विपरीत कर देना है। तो जब 20/1 है तो 20/1 किस में ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या निम्नलिखित अभिव्यक्ति में उन चिन्हों की संख्या डैश के आगे अक्षर हैं और पीछे संख्या है। इसका पूर्ण रूप से देखिएगा ना तो एकमात्र संख्या आपका 1 दिख रहा होगा जिसके आगे में अक्षर है और ना कोई पीछे में संख्या है। देखिए 1 के आगे में है ना अक्षर और उसके आगे नहीं तो फिर संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमायूं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है। तो यह जो आपका किया है कुमायूं की पहाड़ी में जीवन का वर्णन नमिता गोखले ने किया है। किसने? नमिता गोखले, याद कर लीजिए आराम से, क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि प्रॉब्लम फिगर, अर्थात फिगर को देखकर इसका समस्या हल कीजिए। तो आप फिगर को यहाँ पर आराम से देख लीजिए और क्या इसमें क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो सब में देख रहे कि इसमें देखिए कि ऊपर वाला यहाँ पर खाली था, यहाँ पर रंग गया, यहाँ देखिए ऊपर वाला खाली यहाँ पर रंगा हुआ है तो बगल वाला क्या खाली हो जाएगा। और नीचे वाला देखिए, नीचे वाला देखिए यदि ऊपर में रंगा है, सॉरी ऊपर में खाली है तो नीचे वाला रंगा है, यदि ऊपर वाला यहाँ पर रंगा है तो नीचे वाला खाली हो गया। उसी तरह से इसमें क्या होगा, ऊपर वाला रंगा है तो नीचे में क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में एकमात्र ऐसा है कि ऊपर में रंगा है नीचे वाला खाली है, सॉरी ऊपर में खाली है नीचे वाला रंगा है। और साथ ही साथ ये जो चेंज है आपका ये भी चेंज हो गया है, डायरेक्शन कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आराम से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, करके पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 में एक चाय का सेट बेचा जो लागत मूल्य का 43% कम था। इस पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए सेट कितना अधिक में बेचना पड़ेगा। देखिए चूंकि ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का सवाल है और इसको बताएंगे इससे थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम इसका आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। ठीक है, आपको किसी दिन हम इसका अलग से सॉल्यूशन बोर्ड पर बता देंगे। ठीक है, इसका आंसर कैसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। यदि किसी को लगता है कि कैसे बनेगा तो हमको बताते हैं, आपको थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं। तो टोटल जो है आपका 3420 दिया है ना, या 43% कम हुआ है तो बट्टा आपका 57 कर देना है और गुना आपको क्या करना है 110 करना है। इसको जब हल कीजिएगा ना, जो पैसा आपका आएगा उसमें इसको घटा दीजिएगा या अंतर डिफरेंस देख लीजिए कितना का डिफरेंस है। जब का डिफरेंस होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इससे का जगह कम इसलिए इसको नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, कह रहे क्या प्राकृतिक संख्या एक्स वाई जेड यू और भी कौन सी सम संख्या है। देखिए प्राकृतिक संख्या पर स्टार्ट कौन होता है 1 2 3 4 5, ये ना 1 2 3 4 5। तो प्राकृतिक संख्या है ना, तो मान लीजिए कि एक को हम एक्स माने और इसको वाई माने, इसको जेड एक्स वाई जेड और यू और भी, ये ना यू और भी इसको माने हैं। तो पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड यू और भी क्रमिक संख्या है। क्रमिक मतलब लगातार संख्या है। देखिए 1 2 3 4 5, हाँ ये तो आपका लगातार संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही है। पूछ रहा है कि जेड विषम संख्या है। जेड कहाँ पर, देखिए यहाँ पर जेड है ना, जेड के सामने में क्या है आपका 3 है, तो 3 क्या विषम के सम है, सम विषम है ना। तो ऑप्शन 1 और 2 आपका दोनों सही है, इसीलिए इसका क्या हो जाए कथन 1 और कथन 2 पर्याप्त दोनों आंसर है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, कह रहा है कि एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है और स्रोत प्रतिरोध में भी का विभवांतर बनाए रखता है। समय t में स्रोत द्वारा
आपूर्ति की गई ऊर्जा का मात्रा दी। देखिए एच बराबर आपका होता है क्या, ऊर्जा बराबर आई स्क्वायर आर टी। एक फार्मूला आपका होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, और एक फार्मूला आपका होता है क्या, वी आई टी। ठीक है, दूसरा फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर पी टी। ठीक है, पी टी। तो जब पावर और टाइम दिया रहेगा, शक्ति दिया रहेगा, तब हम पी टी फार्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पर वी आई टी, और एक होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है आपका, कहीं मिल रहा है आपको इस तीनों को फार्मूला में, एच स्क्वायर आई आर टी कहीं दिखा है नहीं ना। वी आई टी आपका ऑप्शन नंबर 4 में। देखिए विद्युत ऊर्जा का फार्मूला ही यही होता है क्या, वी आई टी। तो इसको हम अलग से नहीं बता सकते हैं, जो आपका आंसर है वही बता दें आपको। ठीक है, वी आई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या है, क्योंकि एक एल्कोहल क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर तापमान में क्या होगा। हमको बता दें कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 उसमें जो रास्ता है। ठीक है, जो भी आपका डिग्री सेल्सियस में 273 जो लेगा ना, तो आपका क्या निकल जाएगा, केल्विन निकल जाएगा। अर्थात इस 273 में आपको क्या करना है, इससे 78 को जोड़ दीजिए। जब 78 को जोड़ेंगे ना, जोड़ने के बाद आपका जो आंसर हो जाएगा कितना, 351 केल्विन हो जाएगा। और यही पूछा था केल्विन पैमाने पर इसका अंतर मान क्या होगा। तो क्या होगा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए, हॉट कर लीजिए कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, करके दी गई संबंधित जोड़ी के आधार पर अनुपस्थित शब्द जोड़ी चुने। बाय का बाउट। ठीक है, और बाय का बाउट मतलब बाय मतलब खरीदना, और इसी का भी थी दिया आपका बाउट। उसी तरह से रन का नहीं, तो रन का रन होता है, सूट का सूट हो जाएगा, सूट तीनों इसका एक ही होता है। और सिंग सेंग संग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सूट होता है आपका। V1 V2 V3 तीनों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहे कि ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है। हम आपको बता दें कि सेंट पीटर्स बेसिलिका जो आपका है, यह स्पेन है आपका। स्पेन का नाम सुने होंगे। स्पेन का एक शहर है मैड्रिड, जिसको फार्मूला, जिसका हम स्पेन का राजधानी बोलते हैं मैड्रिड। तो यह जो आपका है ना, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ही स्थित है। कहाँ पर, स्पेन का राजधानी पिसा जो आपका क्या है, तो इटली की झुकी हुई मीनार को हम बोलते हैं पिसा। इटली की झुकी हुई मीनार को हम पिसा बोलते हैं। लिस्बन आपका क्या है, तो आपको हम बता दें, लिस्बन जो आपका पुर्तगाल की राजधानी है। यदि आपका एग्जाम में पूछाएगा कि पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, आपका लिस्बन है। क्लियर। तो इससे आपका देखिए स्पेन का राजधानी का मैड्रिड में आपका क्या है, सेंट पीटर्स बेसिलिका का शहर स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। उन्होंने 4 घंटे तक साथ काम किया और बी ने काम करना बंद कर दिया तथा ए ने कार्य अंत तक किया। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लग गया। ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए यह क्वेश्चन आपको हम यदि से बताएंगे, इसका जगह भी आपका नहीं बचेगा और थोड़ा लॉन्ग सवाल है, इसलिए हम इसका अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए। आंसर बताते हैं आपको, इसका आंसर कितना आपका 15 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, करके एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब एक्स माइनस ए द्वारा विभाजित किया जाता है या भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 बचता है। और जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को एक्स माइनस 1 से द्वारा भाग दिया जाता है तो माइनस एक्स बचता है। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। हम आपको बता दें एक्स का मान एक्स बराबर एक्स माइनस 1 बराबर कितना 0 है ना, क्योंकि जब शून्य का निकालते हैं ना तो 0 करना पड़ता है। एक्स का मान 1 रख के आप यहाँ फर्स्ट वाला में रखिएगा, ये जो ऊपर में लिखा है यदि वाला, उसके बाद एक्स बराबर -1 रख कर आपको 2 में रखना है। जब 2 में रखेगा ना आपको 2 इक्वेशन आएगा। जब दोनों इक्वेशन को हल करेंगे ना तो अब आपका आंसर जो इसमें आ जाएगा कितना 10 आ जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कार्य के नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए ज्ञात करना कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। हम आपको बता दें कि यदि क्वेश्चन कथन निष्कर्ष पर आ गया, आपको हमेशा देखना है कि कथन फेवर में दे रहा है या नहीं दे रहा, ऑप्शन के फेवर में निष्कर्ष। लोगों की शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं, लोगों का कहना है। ऐसे देखिए फेवर में ऑप्शन क्या दिया आपको निष्कर्ष में, लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहारों के मौसम में वे यात्रा न करें। यह तो कहीं ऑप्शन नहीं किया कि यात्रा के बारे में कोई चर्चा किया है आपको कथन में दिखे। तो जब कथन के बारे में कथन में कहीं आपका यात्रा की चर्चा नहीं किया है तो कथन एक आपका गलत हो गया निष्कर्ष। सरकार को चाहिए कि त्योहारों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बसों की व्यवस्था करें। देखिए यहाँ बस का टिकट उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पर कह रहे कि जब बस का टिकट उपलब्ध नहीं है
तो बस का कन्फर्म है कि बस के बारे में कह रहा है, सरकार सोच रहा है कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा बस मिल जाएगा तो आदमी को चलने में कोई परेशानी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन बी में आपका बस यहाँ भी है, यहाँ भी बस है, इसलिए इस तरह से आपका ऑप्शन बी ही सिर्फ पर्याप्त हो सकता है आपका, जबकि ऑप्शन ए आपका कभी पर्याप्त नहीं होगा। रीजन क्या है कि इसमें कहीं देखिए मौसम में यात्रा न करे, कहीं पर देखिए नेगेटिव बात बोला है इसमें क्वेश्चन में, कथन में। जब नेगेटिव नहीं बोला है इसमें नेगेटिव हम कैसे मार सकते हैं, इसलिए कथन आपका सिर्फ 2 ही आपका पर्याप्त होगा। तो देखिए आपका जब कथन आपका 2 ही पर्याप्त होगा तो ऑप्शन नंबर सी में आ दिया आपका सिर्फ कथन 2 ही आपका पर्याप्त है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, करके यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, तो किस कारण से होता है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम जो होता है भी समानुपाती आई होता है, भी समानुपाती आई होता है, अर्थात भी जब समानुपाती होता है इसका जब कांस्टेंट आता है आर जिसको बोलते हैं। पूछ रहा है कि किस कारण से आधी होगी, तो आई बराबर फार्मूला क्या हो जाए आपका भी बटा आर, इसमें यही पूछ रहा है फार्मूला इसमें कौन सा लगेगा, तो आई बराबर फार्मूला क्या हो जाए भी बटा आर, भी बराबर फार्मूला क्या आई आर, तो आई बराबर क्या भी बटा आर, सिर्फ यही बताना आपको ऑप्शन में कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वाद का पता लगाने के लिए किस अभिग्राहक को कहते हैं। तो स्वाद का जो पता लगाते हैं, स्वाद में क्या होता है आपका रस रहता है, ये ना, अर्थात जब कोई भी चीज़ खाते हैं उसमें क्या आपको रस मिलता है, सूंघते नहीं है ना, जब सूंघिएगा किसी चीज़ को सूंघ कर पता कीजिएगा तब वहाँ पर हो जाएगा आपका घ्राण अभिग्राहक। लेकिन जब किसी को स्वाद में चूस कर या उसका इंजॉय लेकर खाइएगा तो उसको रसस्वेदी अभिग्राहक कहते हैं। तो स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, रसस्वेदी अभिग्राहक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, जब नीचे प्रश्न, ठीक है, जब देखिए क्या थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पर, आईने का रहा है, आईना में 4 विकल्प दिया गया, इसका आंसर क्या होगा। आईना में देखो आपको बता दें कि सिंपल है, बायां भाग दायां दिखेगा, दायां भाग बायां दिखेगा, ठीक है, पार्श्व भी परिवर्तन होता है किसमें, आईना में हमेशा, कि बायां भाग किधर दिखेगा आपका, दायां दिखेगा, ठीक है, इस तरह से, और दायां भाग क्या दिखेगा आपका, बायां दिखेगा। तो वही पूछ रहा है कि क्या होगा यहाँ पर, जब इसको इस पार पलटेंगे तो ये कोना वाला इस पार आ जाएगा, इस कोना में आ जाएगा, ये कोना वाला इधर आ जाएगा और ये पार्ट भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें जो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी में 2 में आपका दिया ऑप्शन ए, तो इसका राइट आंसर हो गया। रीजन कैसे बोले कि दायां को बायां पलट दीजिएगा सीधे उठा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कि मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 17:8 है। देखिए बजरी और सीमेंट का अनुपात 16:17 है, मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का अनुपात क्या होगा। तो देखिए एक और रेत है आपका, एक बजरी है, और क्या है फिर से, एक बजरी है और एक सीमेंट है। अनुपात आपको दिया है कितना, 17:8 दिया है, और क्या दिया आपका 16:17 दिया है। देखिए दोनों में कोई कट रहा है क्या, 17 कट रहा है आपका, ठीक है, ई कट रहा है आपका 4 ई 3 बार में। क्लियर, हमको पूछ रहा है क्या, रेत और बजरी सीमेंट का अनुपात, रेत आपका शुरू में है और बजरी आपका सीमेंट आपका लास्ट में है, तो शुरू वाला को गुना कीजिए, 1 गुना 3 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका, और 4 गुना 1 करेंगे कितना 4, अर्थात 3:4। देखिए आप लोग यदि नहीं समझेंगे ना तो हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा चुके हैं पूरी तरह से, सवाल आपका हलवा लेगा पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे कि फरवरी 2018 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं, जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी थे। तो उस समय जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री जो था मेरा के चंद्रशेखर राव था, यही मेरा पहला ही मुख्यमंत्री था तेलंगाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट की खोज किसने किया था। तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट का जो खोज किया था वह हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, करे कि यदि कोई वस्तु त्रिज्या y के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में 30 सेकंड का समय लेते हैं तो भी निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है। तो 30 समय लेते हैं, तो देखिए भी आपका जो फॉर्मूला होता है vt बराबर होता है आपका 2πr, कि दूरी बराबर 4 गुना समय होता है आपका, वेग गुना समय विस्थापन बराबर आपका वेग बराबर। क्लियर, तो परिधि हो गया, हमको निकालना किसका, भी का मान करा ना, तो भी बराबर क्या हो जाएगा 2πr/t। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, कह रहा कि निम्नलिखित में एक ही तरफ किन 2 अंकों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए ताकि समीकरण का वाम हस्त और दाम हस्त दोनों बराबर हो जाए। तो इसमें आपको क्या करना है हम बता दें आपको,
ऑप्शन से आपको इसको बनाना है। कैसे? यदि जहाँ पर देखिए 4 और 7 लिखा ना, तो आप उसको उल्टा लिखिएगा। जहाँ पर 4 लिखा है उसके जगह पर 7 लिखिएगा, और 7 जहाँ पर कहाँ पर 4 लिखिएगा। और इस तरह से रख करके दोनों साइड के LHS और RHS दोनों को बराबर करना है। जब LHS RHS आपका बराबर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन आपका LHS RHS बराबर होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम जब रखते हैं तो 6 और 4 को रखते हैं, तो 6 और 4 को रखेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्योंकि एक वस्तु P और F के बीच रखा गया है, तो अवतल दर्पण द्वारा बना गई प्रतिबिंब की स्थान क्या होगा? ठीक है, जब कोई वस्तु P और F के बीच रखता है ना, अर्थात देखिए मान लीजिए अवतल दर्पण आपका, देखिए अवतल दर्पण 6 प्रकार का कंडीशन बनता है आपका, 6 प्रतिबिंब बनता है, जिसमें कि आपका इस तरह से रहता है। इसको बोलते हैं ध्रुव, ठीक है, यहाँ बोलते हैं F, ये बोलते हैं आपका C। ठीक है, कर है कि आपका कि P और F के बीच में रखा है, P यहाँ पर लिखा है। जब वस्तु P और F के बीच बनेगा ना, इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे की ओर, दर्पण के पीछे की ओर। क्लियर? तो हमेशा दर्पण के पीछे की ओर बनेगा। क्यों बनेगा, इसका हम अलग से वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। तो कह रहा है दर्पण के पीछे की ओर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका कह रहा है, क्या कि 123 गुना 356 बराबर इतना दिया है, तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या आपका आएगा? देखिए दशमलव दिया है आपका, दशमलव वाला गुना सिंपल तरीका है। दशमलव का दाहिने साइड गिनिए कितना अंक है। यहाँ पर देखिए 1 2 अंक है आपका, इधर देखिए दशमलव के बाद 1 2 3, पहले इधर कितना 2 अंक था, इधर कितना 3 अंक था, टोटल कितना अंक हो गया आपका? 5 अंक हो गया। तो 5 अंक क्या करना आपको, दाहिने साइड से गिन करके आंसर में बैठा देना है। चूँकि दोनों का क्वेश्चन आपका सेम ही है, इसीलिए बोले दाहिने साइड से गिन कर इसको बैठा देना है। तो दाहिने साइड से गिन के 5 अंक ना, क्यों यहाँ पर 2 अंक, यहाँ 3 अंक था, तो 5 अंक गिनिए। तो 1 2 3 4 5, अर्थात ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या मेकिंग को इस तरह से लिखा जाता है, तो CPETO क्या लिखा जाएगा? देखिए आपका सिंपल तरीका है। क्या कर रहा है आपका, पहले क्या है बीच वाला को लिखा है, फिर ओरलका को लिखा है। यहाँ भी क्या कीजिए, पहले बीच वाला लिखिए, P को लिखिए, फिर ओरलका लिखिए, O को लिखिए। इसके बाद क्या क्या है, M को लिखा है ओरलका का, यहाँ भी C को लिखिए पहले ओरलका का। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के टीवी कार्यक्रम क्वांटिको में कौन सी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया है? देखिए एकमात्र जो है भारतीय अभिनेत्री है प्रियंका चोपड़ा, जो कि अमेरिका में ही शादी बस गया है उसका, अमेरिका में ही किसी से फंस गया था और वहीं पर शादी कर लिया है। तो प्रियंका चोपड़ा ही ऐसा काम कर सकता है, तो प्रियंका चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका करेक्ट, एक रेलगाड़ी काजीपेट से 5 बजे सुबह चलती है और दोपहर 3 बजे बेंगलोर पहुंचती है। अन्य रेलगाड़ी बेंगलोर से 7 बजे चलती है और 5 बजे कानपुर पहुंचती हैं। दोनों रेलगाड़ियां आपस में कब मिलती हैं? मान लीजिए दोनों रेलगाड़ी समान चाल है, तो जब इसका हम निकालेंगे ना पूरा आंसर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टोटल 11 बजे पहुँचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला को खाली स्थान को भरने में समर्थ हैं। यहाँ पर देखिए टोटल कितना 9 अंक था, इसमें क्या हो गया 8 अंक हो गया। इसमें क्या आपका 7 सॉरी इसमें 5 अंक ही हो गया आपका, सॉरी 1 2 3 7 अंक हो गया इसमें। क्लियर? तो इसमें कितना हो जाना चाहिए आपका 6 अंक ही होना चाहिए। तो 6 अंक इसमें है आपका, देखिए तो 6 अंक वाला इसमें भरेगा आपका। तो देखिए कहाँ पर आपका 6 अंक वाला ऑप्शन है आपका, तो 6 अंक वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका रीजन हुआ क्या क्या था, यहाँ पर हुआ था आपका क्या कि सभी में एक अंक कम होते जा रहा था, मतलब सभी में एक गो फिगर जो है आपका कट होते जा रहा था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका करें कि 2018 में फरवरी 2018 में हैदराबाद की IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद का मालिक कौन था? उस समय उसका मालिक था कलानिधि मारन था। कौन? कलानिधि मारन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से फिगर उत्तर चित्रों में प्रयुक्त विकल्प को चर्चा करें। इस फिगर को देखिए, इसमें कोई एक छिपा हुआ इसमें है और इसको देख करके आपको पता करना है कौन सा इसका आंसर हो जाएगा इसमें। क्लियर? इसमें देखिए सब में देखिए इसमें ये वाला है, ये वाला है, कौन सा इसमें नहीं है? इसमें जो है देखिए गोलका वाला इसमें, इस चौकोट्ठा वाला इसमें नहीं है, चौकोट्ठा वाला इसमें नहीं है, बल्कि गोल वाला दिया है और त्रिभुज की तरफ का दिया है इस तरह से। ठीक है, ऐसे करके आपको चित्र दिया है, 2 गो दिया है ना, चौकोट्ठा नहीं है। चौकोट्ठा इसमें देखिए ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर बी में आपका चौकोट्ठा वाला आंसर है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिगर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, दी गई युक्ति पर विचार करें, तय करें कि पूर्व धारणाओं में कौन सी निहित हैं। का सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है। ठीक है, अब कथन के अनुसार आप देखिए अवधारणा दिया है या नहीं दिया है। केवल उपन्यास ही पठनीय होते हैं। देखिए यह बात बिल्कुल गलत है। हम सिर्फ उपन्यास ही नहीं पढ़ सकते हैं, हम मेरे पास बहुत किताब है तो हम सभी को भी पढ़ सकते हैं। किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं है। देखिए यहाँ पर कहीं नेगेटिव क्वेश्चन में वर्ड में लिखा है क्या कथन में? जब नेगेटिव नहीं लिखा है तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया। केवल उपन्यास ही पठनीय होता है, ये भी बात अब गलत है। करेक्ट, सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है। ई बोला है पसंद है, ये नहीं बोला कि सभी को सिर्फ उपन्यास ही पढ़ना चाहिए हमको, और भी विषय पढ़ने का। इसलिए ऑप्शन ना तो एक ना तो बी दो, दोनों में कोई कथन आपका पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी में ना तो एक ना तो दो, दोनों में कोई निहित नहीं है। रीजन क्या, ऑप्शन के विरुद्ध चल रहा था, कथन के विरुद्ध चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, कह रहा है कि यदि एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है और जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ग का भुजा निकालना है। तो वर्ग का भुजा क्या होता है, तो वर्ग का भुजा क्षेत्रफल रूट अंदर है ना, रूट अंदर क्षेत्रफल। इसका 121 का जब वर्गमूल निकालेंगे 11 हो गया, किसका आपका भुजा हो गया। जितनों को बोलते हैं हम, जिसका इसका जितना वर्ग का जितना परिमाप होगा उतने को आप वृत्त को मोड़िएगा। अर्थात वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप पता 4 गुना भुजा, अर्थात 11 गुना 4 कितना हो गया आपका 44। और यही 44 जो आपका हो जाएगा, क्लियर, यही 44 जो आपका हो जाएगा वर्ग के वृत्त के परिधि के बराबर। वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। यहाँ से पहले हम आर निकाल लेंगे, फिर जब आर निकाल करके फिर कर क्षेत्रफल निकालने के लिए तो फार्मूला हम लगा देंगे आपको क्या, πr²। आप इतना हल कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा जब हल करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उस विकल्प चित्र का चयन करें जो निम्न चित्र सही में आगे दिखाया गया है। तो इस फिगर को जब हम देखते हैं थोड़ा गौर से देखिएगा, कुछ आपको दिख रहा होगा। जब कुछ दिख रहा होगा तो फिगर नंबर देखिए, सब में देखिए इसमें एक बढ़ा, इसमें भी एक बढ़ा, सब में एक बढ़ रहा है। तो अर्थात इसमें भी एक बढ़ना चाहिए। तो कौन सा फिगर में बढ़ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी में देखिए, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 3 6 हो गया। अर्थात फिगर नंबर सी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, क्योंकि दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु का 2 गुनी है, तब बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या होगा। कहे दो चचेरे भाई का आयु का योग वर्तमान आयु का 46 वर्ष है। बात यह 8 वर्ष पहले, जब 8 वर्ष पहले हैं 2 आदमी हैं तो 2 आदमी थे को 8 वर्ष, भी 8 वर्ष कितना हो गया टोटल 16 वर्ष ना हो गया। तो पहले हैं वर्तमान में आएंगे ना, इसको जब लाएंगे भैया तो कितना हो जाएगा आपका 30 वर्ष। जब 30 वर्ष का कि एक का आयु दूसरे के दुगुनी है, तो अर्थात 1:2। जब टोटल का तुलना टोटल से करेंगे ना, इस तरह से मेरा जो आंसर आ जाएगा इसमें कितना 28 वर्ष का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सवाल को हम पूरा डिटेल से इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो आपका लेंदी हो जाएगा, और वीडियो लेंदी हो जाएगा इसमें तो आप प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। ठीक है, इसलिए आप लोग सवाल को घर में भी बना सकते हैं, जानते हैं। नहीं जानते हैं तो हमको कमेंट कीजिएगा, सभी सवाल को हम सॉल्यूशन फिर डालेंगे अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन के पहचान है जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन होता है। ठीक है, कह पत्ती सब, जैसे पत्ती सब किसमें आता है, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है। अर्थात वनस्पति विज्ञान में आपका फूल पौधा सब आता है, तो वनस्पति प्रजनन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, कहे कि दिसंबर 2018 में कौन सी तिथियां बुधवार को होगी। तो हम आपको बता दें कि हम कैलेंडर पढ़ा चुके हैं, और कैलेंडर पढ़ा चुके तो आप पहली बार यदि कैलेंडर जीरो से जानते, कुछ नहीं जानते हैं कैलेंडर में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा कैलेंडर वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। इसमें आपको 110% मेरा विश्वास आपको समझ जाइएगा। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, फिलहाल हम बताते हैं, इसको बनाने में समय लग जाएगा और वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5, 12, 19, 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, WXYZ आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं, इनमें 3 संख्याओं का औसत 18 है, 3 अधिकतम संख्या का औसत 22 है। परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर मतलब रेंज, दोनों का डिफरेंस बताना है। 3 संख्या का औसत कितना आपका 18 है, तो 18 गुना 3, और 3 संख्या का औसत कितना आपका 22। तो जब दोनों घटाएंगे भैया देखिए, यहाँ 22 लिखा है, यहाँ पर 18 का 18 54 और 22 66।
जब दोनों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 इसका रेंज आ जाएगा। दोनों के बीच का रेंज पूछ रहा था, 12 इसका ऑप्शन नंबर सी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, करे कि डैश की प्रक्रिया में लोहे की जस्ते की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। बता दें आपको, लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ना आपका गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया कहलाता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में जस्तीकरण प्रक्रिया। ठीक है, तो लोहे के ऊपर जस्ता परत चढ़ाना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, टेन थीटा बराबर 7/24 है, तो पी का मान क्या होगा? टेन थीटा माने सेक थीटा बाय साइन थीटा बराबर माइनस पी बटा 28। हम इसका थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं कैसे आपका बनेगा। तो टेन थीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है क्या? 7/24 दिया है ना, अर्थात पी बटे बी होता है फॉर्मूला। पी बी का मान दिया कितना? पी का मान दिया आपका 7, बी का मान दिया आपका 24 और एच का मान आपको बताते हैं 25 होता है। और आपको हम फॉर्मूला बताते हैं, फॉर्मूला क्या होता है आपका? टेन थीटा पी बटे बी, सेक थीटा फॉर्मूला होता है आपका क्लियर, एच बटे बी और साइन थीटा पी बटे एच। सबका मान बैठा दीजिएगा, पी का मान आपको बता दिए, बी का मान बता दिए आपको, एच का मान बता दिए। जब इसको हम मान रखिएगा ना, इसका आंसर जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे तो एक बार हमको कमेंट कीजिएगा, हम जरूर आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से दिए गए वेन डायग्राम का प्रयोग करके कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है और खिलाड़ी का भी कर रहा है, लेकिन लड़की नहीं है। कैसा? ऐसा कौन सा इसमें डिजिट है या कौन सा इसमें अल्फ़ाबेट अंक है जो कि कोच है और कोच भी है आपका, खिलाड़ी भी है, लेकिन लड़की नहीं है। लेकिन लड़की है कहाँ आपका? त्रिभुज वाला आपका लड़की है, ये जो त्रिभुज आपका बना है लड़की है आपका। तो देखिए लड़की में क्या कहते हैं? आर हैं, क्यू हैं, एस हैं। तो ऐसा कौन सा है जिसमें कि आप कोच भी हैं और प्लेयर भी हैं? तो टी एकमात्र ऐसा है जिसमें देखिए कि कोच में भी आता है, प्लेयर में आता है, गोलका वाला भी आता है और इसे चौखट्टा वाला भी आता है। इसलिए टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, इसके गुणक 11 और 13 है। ठीक है, तो कैसा एक ऐसा ज्ञात कीजिए जिसमें कि इसका गुणक मतलब होता है गुणज, जैसे 2 का गुणज 2, 4, 6, 8, उसी तरह से इसका भी गुणज होगा। तो इसका जो लुप्त अंक एकमात्र हो जाएगा कौन? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, कह रहे कि a माइनस ए बटे ए बराबर 1, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर का मान क्या होगा? क्लियर, आपको हम बता दें, यदि a माइनस 1 बटे ए लिखा है और आपको फॉर्मूला में पूछ ले ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर, तो सब सिंपल आपको याद रखना है क्या? हम आपको बता दें कि आपको सिंपल याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस 2a याद रखना है फॉर्मूला। क्या? ए स्क्वायर प्लस 2a, जब माइनस लिखा हो तब, और यहाँ पर यदि प्लस लिखा आ जाए तो फॉर्मूला लिखिए ए स्क्वायर माइनस 2a लिखिएगा तब उस समय, ए स्क्वायर माइनस 2a। देखिए हम प्लस है ना, प्लस में क्या करना है, यहाँ पर प्लस कर देंगे प्लस 2a, अब माइनस है तो माइनस में 2a करेंगे। क्लियर, तो ए का मान कितना है? 1 ना, 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुना 1 कितना? 2 1 3, इसका राइट आंसर है। फॉर्मूला एक बार फिर सुन लीजिए, क्या बोले? ए माइनस ए बटे ए लिखा रहेगा और ए स्क्वायर प्लस ए बटे ए स्क्वायर मान पूछेगा, तो क्या करना आपको? इसको लिख लीजिए कहीं पर। क्लियर, तो ए स्क्वायर माइनस प्लस 2a कर देना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, ये आपका थंबनेल दिया हुआ आपका सिंबल पर देखिए, सबको पढ़ लीजिए आराम से। ऊपर दिए गए अनुक्रम को देखकर बताइए कि कौन से अक्षर निम्न समूह का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो हिस्सा नहीं है आपका $2 और P इसका हिस्सा नहीं है, आपको उस कोर्स देखना पड़ता है इसका। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, करके दिए गए वक्तव्य पर विचार करें, तय करें कि मान्यताओं में कौन से निहित हैं। कथन है आपका निष्कर्ष है। कथन देखिए आपको पॉजिटिव दिखाएगा तब तो सही होगा, नेगेटिव दिखाएगा तो नहीं होगा। जैसे देखिए, श्याम गीता को कहता है कि श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से है। मान्यता क्या कर रहा है कि गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है और श्याम को लोगों को सलाह देने में शौक है। देखिए, तो इसमें जो आपका देखिए, ना तो इसमें यात्रा करने में कोई पसंद का चर्चा किया गया है और ना ही कहीं सलाह देने में शौक है इसको। तो इसे बता रहा है कि इस तरह से माध्यम होना चाहिए, माध्यम के बारे में बता रहे हैं, ना पसंद के बारे में बता रहे हैं ना किसी शौक के बारे में बता रहे हैं। इसलिए आपका जो होगा ऑप्शन नंबर ना तो 1 सही है ना तो 2 सही हैं, दोनों में से कोई सही नहीं, इसलिए आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 3249 का वर्गमूल का कीजिए। तो देखिए लास्ट में 9 है, 9 का वर्गमूल आपका 3 और 7 होता है।
क्लियर। अब देखना आपका 32 जो आपका किसके बीच में आता है, किसके वो स्क्वायर के बीच में आता है, तो 32 जो आपका 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है। यहाँ पर 5 और 6 बैठा दीजिए, क्लियर, 5 और 6 बैठा, सॉरी 5 5 बैठा दीजिए यहाँ पर। अब देखना है कि 5 गुना 1 ज़्यादा करेंगे, 5 6 5 30। यदि 30 से अंक यहाँ पर ज़्यादा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा आपका, 30 से अंक छोटा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। 30 से बताइए 12 है, 32 की छोटा बड़ा है तो 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि छोटा रहता तो 53 इसका राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट देरी पहुंचता है। उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। जब सामान्य समय ज्ञात करेगा तो सामान्य चाल के 4/5 ना, दोनों का डिफरेंस बता, चाल का डिफरेंस, एक का चाल का डिफरेंस 1 है आपका, 1 बराबर दिया है 15 मिनट, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुना 4 अर्थात कितना, 15 चौकी 60 अर्थात 60 मिनट। 60 मिनट को बोला इसने क्या, 1 घंटा, तो 1 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का पहला विभाजन जो हुआ था आपका 1905 में, किसने किया था, लिख लीजिए आपका लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे की ओर देखता है। तो पेन दाएं हाथ में है, यह निम्न में किस घटना का कारण है। देखिए बायां का दायां दिखना और दायां का बायां दिखना, यह जो आपका घटना आपका पार्श्व विपरिवर्तन का घटना है, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन का घटना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जारी है अभी, ठीक है। और इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए आरपीएफ कांस्टेबल का भी, ठीक है, तो हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ आपको मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद।